अप्सरा उर्वशी के विषय में हम सभी जानते हैं। वो देवराज इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा और अन्य अप्सराओं की प्रमुख थी। पृथ्वी महान ऋषि मुनियों से भरी हुई थी और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता था, देवराज इंद्र अपनी कोई अप्सरा उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। शायद अपने सिंहासन के लिए वो कुछ ज्यादा ही चिंतित रहते थे। उनकी ही एक अप्सरा मेनका ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। स्वयं उर्वशी ने पुरुओं के पूर्वज पुरुरवा की तपस्या भंग की और उनके साथ विवाह भी किया, जिससे उन्हें आयु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी उर्वशी ने ऋषि श्रृंग के पिता ऋषि विभांडक की तपस्या तब भंग की जब अन्य अप्सराएं हार मान बैठी थी। किंतु उर्वशी को भी एक बार मुंह की खानी पड़ी थी। मार्कंडेय ऋषि महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी आयु कम थी, जिस कारण उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और महारुद्र के क्रोध के कारण मार्कंडेय के प्राण लेने आए स्वयं यमराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उसके बाद उन्हें महादेव से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला था। एक बार की बात है, मार्कंडेय ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र स्वभावतः चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, मार्कंडेय ऋषि उनके इंद्र पद के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तपस्या से डिगाने के लिए देवराज इंद्र ने कई अप्सराओं को भेजा, किंतु वे उनका तप भंग ना कर सकी। अंत में कोई उपाय ना देखते हुए इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा, ताकि वो मार्कंडेय ऋषि का तप भंग कर सके। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उन्होंने भांति भांति के नृत्य करके उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु सफल ना हो सकी। मार्कंडेय ऋषि जस के तस थे। अब तो उर्वशी का भी मान भंग हुआ और फिर उसने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, किंतु कोई प्रतिक्रिया न देकर अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में कोई और उपाय न देखकर उर्वशी निर्वस्त्र हो गई, किंतु देवताओं के लिए भी दुर्लभ उसका ये रूप देखकर मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई काम भावना ना जागी। किंतु इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए वो ना देख सके और उन्होंने आदर पूर्वक उर्वशी से कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर उर्वशी लज्जा से गड़ गई और वस्त्रादि से पुनः सुशोभित होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, समस्त देवता और उनके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव लालायित रहते हैं, मैं वही उर्वशी हूँ। देवराज इंद्र की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया है। किंतु हे महर्षि, यदि मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्गलोक लौट गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्र प्रिया शची का है, वही मेरा भी है। इसलिए कृपा करके अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? इस पर उर्वशी बोली, हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद का भोग नहीं कर लेंगे, तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयु परमपिता ब्रह्मा के एक दिन के अर्थात एक कल्प के बराबर है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, किंतु उसके पश्चात क्या होगा? जब परमपिता ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महाप्रलय करेंगे, तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा? इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो उसी प्रकार सिर झुकाए खड़ी रही। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज इंद्र वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूंगा? क्या आपको ये ज्ञात नहीं कि 14 भुवनों के स्वामी महादेव ने मुझे स्वयं अपनी कृपा प्रदान की है? उनकी कृपा के आगे आपके सिंहासन का क्या मोल? इसलिए आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें और स्वर्ग का सिंहासन संभालें
और धर्म पूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहे। मार्कंडेय द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र निश्चिंत हुए और उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। मित्रों, आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।